हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। और आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि भारत को उसका 96 नंबर का रामसर स्थल मिल गया है। ये जो हमारा 96 नंबर का रामसर साइट है, ये कौन से राज्य से है? ये राजस्थान से है। और राजस्थान में एक लेक है जिसका नाम है शिलशेड़ लेक। ठीक है, तो इसी लेक को रामसर की सूची में ऐड कर लिया गया है। इसी के साथ ही हमारा 96 नंबर का रामसर साइट बना। दिसंबर मंथ में एक्चुअली दो हमारी साइट्स हैं जो रामसर लिस्ट में ऐड हुई हैं। पहली तो ये वाली हो गई, ये 96 नंबर की है, और दूसरी जो साइट है वो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य से है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोपरा जलाशय जो है ये बना है हमारा 95 नंबर का रामसर साइट। ठीक है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से जो आपका रामसर स्थल का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है, और डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सोचा क्यों ना आपको हम रामसर स्थल का जो पूरा टॉपिक है इसको एक बार रिवाइज करवा दें, सिर्फ आपका 30 to 35 मिनट्स लेते हुए। मतलब आपको बहुत ही कम टाइम में पूरा जो ये टॉपिक है हम कवर करवाने वाले हैं। अगर आपने हमारी सिर्फ ये एक वीडियो देख ली तो आपको रामसर स्थल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में या मॉक टेस्ट में आएगा तो आप उसको आराम से टैकल कर सकेंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थियरी पार्ट कवर करेंगे और रामसर साइट के बारे में हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग इस पूरे टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में हम वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड क्या है आइए देखते हैं। तो आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है कि वेटलैंड्स एक्चुअली में क्या होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई एरिया जहाँ का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या फिर प्रतिवर्ष किसी न किसी मौसम में जल से भीगा होता है, तो ऐसे में जलीय पौधों का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है और यहीं पर वेटलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है वो क्षेत्र आपका आर्द्र भूमि कहलाता है। ये क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि 8 महीने यहाँ पर जल भरा होना चाहिए। ओके, आर्द्र भूमि फर्दर क्या है इनके बारे में देखते हैं। इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये वेटलैंड्स में भी फर्दर 19 कैटेगरीज होती हैं। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज आप कह सकते हैं कि होते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के फ्लोरा और फौना ही उगते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही रीज़न है कि हम इनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनका एक इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, रामसर समझौता क्या है इसके बारे में देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ही एक आर्द्र भूमि है जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि जिसका नाम है वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। यही रीज़न है कि इसका नाम जो है वो रामसर के ऊपर रखा गया। भारत में ये 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। ठीक है, तो अडॉप्ट कब किया गया इसको? तो 2 फरवरी 1971 को, लेकिन भारत के अंदर ये कब लागू हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। रामसर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। रामसर साइट वेटलैंड्स हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका? पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, यानी उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना, और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल यूज इसका बढ़ाना। ये सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। ठीक है, तो ये इसका पर्पज होता है। नेक्स्ट हम रामसर साइट्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स देखेंगे जहाँ से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले एशिया में पहला स्थान किसका है, कौन से देश का? तो भारत में रामसर साइटों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है, यानी पूरा जो एशिया है उसमें इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। टोटल अब 96 रामसर साइट्स हमारी हो गई हैं। ठीक है,
1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार हमारे कौन से साइट्स थे जो इंक्लूड हुए थे इस लिस्ट में। तो 2 साइट थे, ओडिशा से चिल्का झील और दूसरा है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कब इंक्लूड किया गया था? 1981 को। विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? कोबर्ग प्रायद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। 1974 में इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। वैश्विक लेवल पे हमारा तीसरा स्थान आता है। सबसे ज़्यादा साइट्स यूनाइटेड किंगडम में है, 176 साइट्स हैं। मैक्सिको सेकंड नंबर पे आता है, इनके पास 144 साइट्स हैं। और भारत के पास अब 96 रामसर साइट हो गई हैं। इसी के साथ हम थर्ड पोजीशन पर आ गए हैं, जिससे भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन आर्द्र भूमि, ये पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है, 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड जो है, ये भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है। दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट सो मोरिरी झील है, जो भारत के लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो आपको सबसे ऊंचा याद रखना है, इंडिया के अंदर सबसे छोटा याद रखना है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा याद रखना है, इंडिया की पोजीशन याद रखनी है। हम तीसरे स्थान पर हैं वर्ल्ड लेवल पे। और एशिया की बात करेंगे तो एशिया में हम पहले स्थान पर आते हैं। और सबसे पहले हमारी कौन सी 2 साइट्स थी जो कि रामसर साइट की लिस्ट में ऐड हुई हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी? कोबर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो आपकी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और रामसर कन्वेंशन के बारे में। भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ है। वर्तमान में दिसंबर 2025 तक भारत में 96 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। ये भारत में 13,60,719 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अगर हम इंडिया के अंदर देखेंगे तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल 20 रामसर साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है 10 रामसर साइट्स के साथ। ठीक है, दिसंबर 2025 में घोषित 2 रामसर स्थल कौन से हैं आपके? 96 नंबर का ये है सिलिसेड़ झील राजस्थान का, और 95 नंबर का रामसर साइट है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का। इसी के साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना है। पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य से कोई साइट है जो रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, नवंबर 2025 में घोषित रामसर स्थल एक और था, यह है 94 नंबर का हमारा रामसर स्थल। इसका नाम है गोगाबील झील, ये बिहार राज्य में लोकेटेड है। इसी के साथ ये बिहार का 6वां रामसर साइट था। ठीक है, बिहार में अब टोटल 6 रामसर स्थल हो गए हैं। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, लोकेशन याद रखनी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, रामसर स्थल क्यों ज़रूरी है आइए देखते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, किस वजह से हम रामसर साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि होती है। किसी भी देश में अगर कहीं पर रामसर साइट डिक्लेयर हो जाती है तो जो टूरिस्ट आते हैं वो ये जानने आते हैं कि किस वजह से इसको रामसर साइट का स्टेटस मिला है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें वो एक्सप्लोर करने आते हैं। इस वजह से उस जगह को टूरिज्म में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है ये, जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्र भूमि पर निर्भर करता है। विश्व की 40% जो प्रजातियां हैं वो आर्द्र भूमियों में रहती हैं या फिर यहाँ पर प्रजनन करती हैं। आर्द्र भूमियां जीवन की नर्सरी हैं क्योंकि 40% जानवर आर्द्र भूमियों में ही प्रजनन करते हैं। आर्द्र भूमियां पृथ्वी के गुर्दे हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करते हैं। आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती हैं। और ये आर्द्र भूमि आपकी आपदा जोखिम को भी कम करती है, वो तूफानी लहरों को अवशोषित करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे आप देख सकते हैं कि रोल्स निभाते हैं आपके वेटलैंड्स। इसी वजह से हम इनको इतना ज़्यादा प्रेजर्व और कंजर्व करते हैं, और रामसर समझौता का भी यही पर्पज़ होता है। ठीक है, रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। दिसंबर 2025 तक भारत में 96 रामसर साइटें थी। सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, हमने पीछे देखा है। हिमाचल प्रदेश का रेणुका रामसर स्थल भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें हैं तमिलनाडु में, कुल यहाँ पर 20 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश आता है 10 रामसर साइट के साथ। चिल्का झील उड़ीसा की और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, ये भारत के पहले रामसर स्थल हैं जिनको कि 1981 में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में दुनिया में 2500 से भी अधिक रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में हो गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। ये हमारा पहला रामसर साइट है पूरी दुनिया का। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है। ठीक है, भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। सदस्य देश याद रखिएगा कौन कौन से हैं, और इसमें भारत भी इंक्लूडेड है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एग्जाम में एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। ठीक है,
आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 और 2017 भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं रामसर स्थल से रिलेटेड। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत के अंदर हैं। कुल हमारे पास 96 स्थल हो गए हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको के पास 144 रामसर स्थल हैं। इसी के साथ ये सेकंड स्थान पर आता है और भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई गई है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 96 हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसमें लीप ली है। पिछले 10 सालों के पहले अगर हम जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 26 ही रामसर स्थल थे, लेकिन 10 सालों में हमारे जो रामसर स्थल हैं वो 70 और हो गए हैं और हम 96 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। चिल्का झील जो उड़ीसा का है, इसके बारे में अभी हमने क्या पढ़ा, ये इंडिया की तरफ से पहला रामसर स्थल था। इसके साथ साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी था। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कई बार एग्जाम में सिंपली ये पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है। चिल्का झील, लोकेशन भी याद रखिएगा, उड़ीसा। ठीक है, लोकटक झील एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, क्योंकि ये दुनिया की एकमात्र तैरती झील है और ये मणिपुर में लोकेटेड है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, राजस्थान में है। इसी के साथ ये पहला जो है हमारा रामसर साइट है अलॉन्ग विद चिल्का झील। नेक्स्ट है सुदर्शन खाली, ये पश्चिम बंगाल में है, ये सुंदरबन का हिस्सा है। पॉइंट कैलमरे तमिलनाडु में है और ये समुद्री आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट बात इसमें क्या है कि जो 2025 में हमारे 3 रामसर साइट्स हैं, इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 2025 में शामिल 2 नए रामसर स्थल कौन से थे हमारे? 96 नंबर का हमारा रामसर स्थल है सिलिसेड़ झील, राजस्थान से। राजस्थान के अलवर जिले की ऐतिहासिक सिलिसेड़ झील को रामसर कन्वेंशन के तहत वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि में घोषित किया गया, इसको इंक्लूड कर लिया गया इस लिस्ट में। 95 नंबर का है कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ का पहला जो है वो रामसर साइट है। नवंबर 2025 में शामिल एक नया रामसर स्थल कौन सा था? ये 94 नंबर का हमारा गोगाबील झील है। इसके बारे में हमने पीछे चर्चा करी है, बिहार में लोकेटेड है। नवंबर 2025 में भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल गोगाबील झील बनी है, जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे और पीछे चलेंगे तो सितंबर 2025 में भी 2 हमारे नए रामसर स्थल इस साल शामिल हुए हैं। पहला है गोकुल जलाशय बिहार से। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक गोकुल झील है, और दूसरा है उदयपुर झील, भी बिहार से। उदयपुर झील बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक ऑक्सबो झील है। ठीक है, ये हमारे सितंबर मंथ के 2 नए रामसर स्थल हो गए। और पीछे चलते हैं और जून 2025 में देखते हैं कि कौन से 2 नए रामसर स्थल शामिल हुए थे सूची में। पहला है मेनार आर्द्र भूमि स्थल, ये राजस्थान के उदयपुर जिले के मेनार और खिरोदा गांव में फैला हुआ है। और दूसरा है खीचन आर्द्र भूमि स्थल, ये जोधपुर और फलोदी जिले राजस्थान में फैला हुआ है। दोनों जो साइट्स हैं वो राजस्थान से हैं। ठीक है, फिर और पीछे चलेंगे तो फरवरी 2025 में शामिल हुए 4 नए रामसर स्थल देखते हैं। पहला है यहाँ पर सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु से। तीसरा है खेचे ओपलरी वेटलैंड, सिक्किम से। और चौथा है उधवा झील, झारखंड से। तो पहली बार वर्ष 2025 में झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो कोपरा जलाशय था, ये भी पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से कोई रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको जरूर ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे हमारे लेटेस्ट जो है वो रामसर स्थल हैं। इनकी लोकेशन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इनकी लोकेशन जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में भी इसी साल मान्यता मिली है। वर्ष 2025 में इंदौर जो सिटी है मध्य प्रदेश की और उदयपुर सिटी राजस्थान की, इनको भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त की गई। इसी के साथ इनको वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होने का अवसर मिला है, एक उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हो गए हैं। इंदौर के बारे में देखते हैं। इंदौर को सिरपुर झील के लिए यह दर्जा मिला है, जो जलीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। और उदयपुर को शहर की प्रमुख आर्द्र भूमियों जैसे पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई के लिए ये मान्यता दी गई है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर कितने वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं? तो 31 हैं। इनमें से भारत के 2 पहले शहर कौन से हैं? इंदौर और उदयपुर। ठीक है, तो ये आपके सारे फैक्ट्स हो गए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पर एक बार हम क्विकली चलिए भारत के सभी 96 रामसर स्थल को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं उड़ीसा राज्य पर। उड़ीसा के पास 6 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? चिल्का झील, जिसको कि सबसे पहले 1981 में रामसर साइट का स्टेटस मिला था। दूसरा है भीतरकनिका मैंग्रोव, 2002 में इसको स्टेटस मिला। सतकोसिया गॉर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अनसुपा झील। ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके
साइट्स हैं उड़ीसा में, ये सारे के सारे रामसर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। उड़ीसा की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा राज्य है यहाँ पर सिक्किम, और यहाँ पर खेचो ओपलरी वेटलैंड जो है इसको रामसर साइट का स्टेटस मिला इसी साल, और इसी के साथ ये पहला साइट बना है सिक्किम राज्य से जिसको कि रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है झारखंड। झारखंड में उधवा झील जो है ये भी 2025 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ ये झारखंड की पहली साइट है जो रामसर साइट बनी है, ठीक है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कुल यहाँ पर 5 रामसर साइट्स हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1981 में पहली बार चिल्का लेक के साथ इसको भी रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है सांभर झील, 1990 में इसको ये टैग मिला। तीसरा है मेनार आर्द्र भूमि, ये उदयपुर में है, और खीचन आर्द्र भूमि स्थल, इन दोनों को 2025 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। और सबसे लेटेस्ट आपका है सिलिसेड़ झील, जिसको 2025 दिसंबर मंथ में इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में, और इसी के साथ ही हमारी 96 नंबर की रामसर साइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में 5 साइट्स हैं। पहला है वुलर झील, दूसरा है होकेरा आर्द्र भूमि, फिर है सुरिनसर और मानसर झील, फिर है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये 5 जो साइट्स हैं ये आपकी जम्मू कश्मीर से रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में 4 रामसर साइट हैं। पहला है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, 2012 में इसको टैग दिया गया। फिर 2021 में 2 साइट्स थी गुजरात से जिनको रामसर साइट का स्टेटस मिला। पहला है वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र और दूसरा है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। 2022 में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को भी ये टैग दिया गया, ठीक है। तो ये 4 साइट्स आपकी गुजरात से हो गई। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में पहला है कांवड़ ताल झील, 2020 में इसको टैग मिला। फिर 2024 में 2 साइट्स इनकी ऐड हुई। पहला है नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2024 के ऑलमोस्ट एसएससी के हर पेपर में क्वेश्चन देखा गया था कि नागी और नकटी जो बर्ड सैंक्चुरीज हैं कौन से राज्य में लोकेटेड हैं, ठीक है। तो लोकेशन इस तरह से आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट है गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, इन तीनों को 2025 में ऐड किया गया है रामसर साइट की सूची में। इसमें से सबसे लेटेस्ट आपका गोगाबील झील है जो कि 94 नंबर की हमारी रामसर साइट है। इसी के साथ बिहार के पास अब 6 रामसर साइट हो गई हैं, ठीक है। अगला है पंजाब। पंजाब में भी 6 हैं। पहला है हरिके झील, दूसरा है कंजली झील, तीसरा है रोपड़ आर्द्र भूमि, नेक्स्ट है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, फिर है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको सारे के ईयर्स नहीं याद रखने हैं, कौन सा जो वेटलैंड है वो कब इसको टैग मिला है रामसर साइट का, लेकिन जो लेटेस्ट है जैसे हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, जो लेटेस्ट हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं कि ये सारे लेटेस्ट हैं और इनकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 साइट्स हैं। पहला आपका हो गया पोंग बांध झील, दूसरा है चंदेर टल आर्द्र भूमि और तीसरा है रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केरल। केरल में भी 3 है। पहला है अष्टमुड़ी झील, दूसरा है सस्थम कोटा झील और तीसरा है वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र। इन तीनों को 2002 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है लद्दाख, और लद्दाख में सिर्फ 2 हैं। पहला है त्सो मोरिरी झील और दूसरा है त्सो कर आर्द्र भूमि क्षेत्र। इन दोनों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में 5 साइट्स हैं। पहली है भोज आर्द्र भूमि, दूसरी है साख्य सागर, तीसरी है शिरपुर आर्द्र भूमि, चौथी है आपकी यशवंत सागर और 5वीं है तवा जलाशय, ठीक है। ये 5 साइट्स आपकी हो गई मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में सिर्फ 1 साइट है, उसका नाम है पाला आर्द्र भूमि। अगला है कर्नाटका। कर्नाटका में 4 साइट्स हैं। पहली है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, 2024 में इसको ये टैग दिया गया। फिर नेक्स्ट है अग्नाशिनी मुहाना मगदी केरे संरक्षण रिजर्व और रंगनाथितु वीएस, ठीक है। ये सारी साइट्स आपकी कर्नाटका से हैं। अगला है मणिपुर। मणिपुर में सिर्फ 1 है लोकटक झील, जिसको 1990 में ये टैग दिया गया था। इसके बारे में हमने एक खास चीज़ क्या पढ़ी, ये दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है, ठीक है। तो ये भी इसकी लोकेशन कई बार एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पे चलेंगे, और मैंने आपको पीछे बताया कि उत्तर प्रदेश 2nd नंबर पर आता है इंडिया के अंदर रामसर साइट के मामले में, क्योंकि पहले पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पास कुल 20 साइट्स हैं और 2nd पर उत्तर प्रदेश आता है, इनके पास 10 साइट्स हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आइए देखते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं हमारी जो रामसर की सूची में शामिल है। पहला है ऊपरी गंगा नदी। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपके 10 रामसर साइट्स हो गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 2 साइट्स हैं। पहली है पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि और दूसरी है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK/GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK/GS की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी एक रामसर साइट है, इसका नाम है कोलेरू झील, जिसको 2002 में ये मान्यता दी गई थी। अगला है हरियाणा। हरियाणा में 2 साइट्स हैं, पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भींडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। दोनों को 2021 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है असम। असम में सिर्फ एक साइट है, इसका नाम है दीपोर बील, 2002 में इसको ये टैग दिया गया। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 साइट्स हैं, पहला है नंदूर मध्यमेश्वर, दूसरा है लोनार झील और तीसरा है ठाणे क्रीक। ठीक है, अगला है तमिलनाडु, जिसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं पूरे भारत में, टोटल 20 साइट्स हैं इनके पास। आइए इनको एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य, नेक्स्ट है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। इन दोनों को 2025 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। 2024 में बहुत सारे साइट्स थे इनके जो शामिल हुए थे, नसिगी नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1। ठीक है, फिर 2022 में भी अगेन बहुत सारे साइट्स थे तमिलनाडु से जो इस सूची में शामिल हुए। पहला है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कुनतकुलम पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद फिर मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्थदपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चिंत्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य और पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ये 20 हो गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 19 तक सिर्फ 2022 में ही ऐड हुए, यानी 2022 में सबसे ज़्यादा साइट्स थी इनकी जो वेटलैंड रामसर साइट की सूची में शामिल हुए। उसके बाद 2002 में एक था पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य जिसको इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इनके यहाँ से रामसर साइट्स हैं वो 2022 और 2024 में ही इंक्लूड किए गए। 2025 में सिर्फ एक है, इसका नाम है सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो लेटेस्ट वाला आपको जरूर याद रखना है कि 2025 में कौन सा ऐड हुआ है। ठीक है, इसी के साथ तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, 20 हैं टोटल। इसके बाद चलते हैं गोवा राज्य के पास, और गोवा के पास सिर्फ एक रामसर साइट है, इसका नाम है नंदा झील। 2022 में इसको ये टैग दिया गया। त्रिपुरा में भी एक है, इसका नाम है रुद्रसागर झील। 2005 में इसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। उत्तराखंड में भी एक है, इसका नाम है औसन कंजर्वेशन रिजर्व। 2020 में इसको शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, और ये सबसे लेटेस्ट है आपका छत्तीसगढ़ में जो कोपरा जलाशय है, 2025 में इसको रामसर साइट की सूची में शामिल कर लिया गया है, और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट हर स्टेट्स को यहाँ पे कवर कर लिया है जहाँ पर रामसर साइट्स मौजूद हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात ये कि जो इंडिया है वो अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो 3rd नंबर पर हम आते हैं रामसर साइट्स के मामले में। तीसरी सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया के पास हैं पूरे दुनिया में, और अगर हम सिर्फ एशिया में देखेंगे तो एशिया में हम 1st नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर भी अगर हम चलेंगे तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, कुल 20 हैं, और 2nd पोजीशन पर यहाँ पर यूपी आता है। उत्तर प्रदेश के पास कुल 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, लेटेस्ट हमारी रामसर साइट कौन सी हो गई? लेटेस्ट हमारी जो रामसर साइट है वो है शिलशेड झील, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, और वो हमारी 96 नंबर की रामसर साइट बनी थी। 95 नंबर का रामसर साइट हमारा कोपरा जलाशय है, और 94 नंबर की रामसर साइट हमारी गोगा बील लेक है जो कि बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ हमारा जो थियोरी पार्ट है वो पूरा कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और हमने थियोरी बहुत अच्छे से कवर कर ली है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अब MCQs में नहीं होनी चाहिए। ये MCQs हम आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन जो है वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो आपको
हर क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और उसका आंसर पहले खुद गेस करना है वीडियो पॉज करके, अदरवाइज फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप सारे लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपने थियोरी पार्ट कितने अच्छे से कवर किया था। चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। मैंने थियोरी आपको बहुत अच्छे से करवाई है और फैक्ट को बहुत बार रिवाइज करवाया है, तो आपको आंसर देने में यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि इंडिया की 96 नंबर की रामसर साइट कौन सी डिक्लेयर हुई है हाल ही में। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का सिलिसेड़ झील। ये आपका लेटेस्ट रामसर साइट है और इसी वजह से शायद ये वीडियो भी क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 नंबर के रामसर स्थलों की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें राजस्थान की सिलिसेड़ झील को भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को भारत का 95 नंबर का रामसर स्थल और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। ये सारे फैक्ट्स ऑलरेडी हम बहुत बार कवर कर चुके हैं थियोरी पार्ट में, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, राजस्थान का सिलिसेड़ झील। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए कौन सा नया घोषित रामसर स्थल जाना जाता है। विच न्यूली डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सारस क्रेन। सारस क्रेन की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से रामसर साइट पे मौजूद है। आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सरसई नावर वेटलैंड, ठीक है। यहाँ पर सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी देखी जाती है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, सरसई नावर वेटलैंड कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किसे किया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द रामसर प्राइज फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स इन मार्च 2025। रामसर प्राइज इस साल दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। किस कैटेगरी में, ये भी याद रखिएगा, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड कैटेगरी में, ठीक है। तो जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया। हमने अभी पीछे थियोरी पार्ट में इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज किया है कि कोपरा रिजर्वायर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। इसी के साथ ये हमारा 95 नंबर का रामसर साइट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नवंबर 2025 में भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था। इंडिया का 94 नंबर का रामसर साइट कौन सा था, यह है बिहार का कोकाबील झील। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बिहार में कुल 6 रामसर साइट्स हो गए थे। बिहार के कटिहार में कोकाबील झील 94 नंबर की रामसर साइट बनी थी। बिहार में अब टोटल 6 रामसर स्थल हैं जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है। रामसर स्थल क्या है, रामसर साइट्स की आपसे यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, पर्वत या फिर आर्द्रभूमि या ज्वालामुखी। हमने आर्द्रभूमियों के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात करी है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि ही रामसर साइट्स कहलाती हैं, यानी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। या डेफिनेशन है रामसर साइट्स की, ठीक है। अगला है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक जो हैं ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं जिनको रामसर साइट की सूची में सितंबर मंथ में इंक्लूड किया गया था। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार, ठीक है। बिहार के ये रामसर साइट्स हैं। बिहार के बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील रामसर साइट्स में शामिल हो गए थे। अगला है, भारत में कुल 96 रामसर स्थल हैं। किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है। टोटल यहाँ पर 96 रामसर साइट्स हैं इंडिया में और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु के पास हैं। कुल कितनी है, 20, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास कुल 10 हैं और थर्ड पर आता है आपका बिहार। बिहार के पास कुल 6 रामसर साइट्स हैं। ये टॉप 3 राज्य हैं जिनके पास इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स मौजूद हैं। भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट हैं, 20 हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 साइटें हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसमें से कौन सा रामसर वेटलैंड साइट है जो कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है। पहला है होकेरा आर्द्रभूमि, दूसरा है पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है सो मोरिटी झील और चौथा है वूलर झील। यहाँ पर अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पॉइंट कैलिमरे जो है वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु राज्य में है, तो ये किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो केरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे होकेरा होना चाहिए, होकेरा आर्द्रभूमि। सो मोरिटी झील भी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। वूलर झील जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, लेकिन जो पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था। सुंदरबन को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2019 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? कौन सी हमारी लेक है इसमें से जिसको कि रामसर साइट की सूची में अब तक नहीं शामिल किया गया? पहला है चिल्का झील, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये पहली झील थी या पहली रामसर साइट ही है इंडिया से और 1981 में इसको शामिल कर लिया गया था। दूसरी है कीटम झील, तीसरी है डाल झील और चौथी है लोकटक झील। तो इसमें से जो डाल लेक है इसको अब तक रामसर साइट की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला है रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? रामसर कन्वेंशन एक तरह का इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि किसको कंजर्व करती है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है जलमय भूमि यानी वेटलैंड्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वेटलैंड कंजर्वेशन का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम भी जो है वो रामसर पे पड़ गया था। कब हुआ था? 1971 में। ओके, रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो रामसर सिटी जो है वो ईरान में लोकेटेड है। यहीं पर जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वेटलैंड कंजर्वेशन की वो कंडक्ट की गई थी, इसी वजह से इसका नाम रामसर के ऊपर पड़ा था। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? लार्जेस्ट रामसर साइट पूरी दुनिया की कौन सी है? ऑप्शन है ब्राजील का रियो निग्रो, सेकंड ऑप्शन है कांगो का गिरी तुम्बा मेन बॉम्बे, थर्ड है कनाडा का क्वीन मॉड गल्फ। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सारी की सारी लार्जेस्ट रामसर साइट्स हैं पूरे दुनिया की। ठीक है, अगला है भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो 1981 में इंडिया को उसका फर्स्ट रामसर साइट मिला था। कौन कौन से हैं ये? उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। दो साइट्स एक साथ हमारी फर्स्ट साइट बनी थी 1981 में रामसर की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो रामसर साइट सबसे बड़ी हमारी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा हमारा रामसर साइट जो है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में और ये कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। ओके, अगला है भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? हमने ऑलरेडी इसको बहुत बार डिस्कस कर लिया है अब तक। रामसर साइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में है, यहाँ पर कुल 20 रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 10 हैं, इसी के साथ ये सेकेंड स्थान पर आता है और थर्ड पर आता है आपका बिहार राज्य। बिहार में कुल 6 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो टॉप 2 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु फर्स्ट पर, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भोज वेटलैंड जिसको आप भोजताल के नाम से जानते हैं ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक कहाँ पर है? करेक्ट आंसर यहाँ पर है उड़ीसा राज्य में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो रामसर साइट्स सबसे ज़्यादा मौजूद हैं फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इनके पास 176 रामसर साइट्स मौजूद हैं। तो टॉप 3 देश कौन कौन से हैं रामसर साइट्स के मामले में? पहले पर आता है यूनाइटेड किंगडम, इनके पास 176 रामसर साइट्स हैं। दूसरे पर आता है मैक्सिको, 144 इनके पास रामसर साइट्स हैं। और थर्ड पर आता है भारत, हमारे पास टोटल अब 96 रामसर स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट है ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के एडॉप्शन की डेट क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1971 और इसी चीज़ को कमोमरेट करने के लिए अब से 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सोकार वेटलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में। इसको 2020 में रामसर साइट की सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है पोंग पान झील भारत का एक रामसर स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? आपसे पोंग डैम लेक की लोकेशन पूछी जा रही है। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश और ये भी एक रामसर साइट है। अगला है रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन आपका किस चीज से रिलेटेड है? ओजोन का वास, मरुस्थलीकरण, आर्द्रभूमि या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रामसर कन्वेंशन आपका आर्द्रभूमि को प्रिजर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? रामसर साइट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है? तो ये है सो मोरिरी जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? कौन से साल में रामसर कन्वेंशन फोर्स में आया था इंडिया के अंदर, जिसके बाद जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने की बात करी गई थी थ्रू रीजनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन? करेक्ट आंसर है 1982। ठीक है, 1982 में रामसर कन्वेंशन इंडिया ने भी लागू हो गया था। अगला है प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो हर साल 2 फरवरी को हम मनाते हैं और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, आर्द्र भूमियों के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस हमने 1997 में मनाया था। थीम क्या रखी हमने इस साल के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो दिसंबर 2025 तक बात करेंगे तो इंडिया के अंदर टोटल 96 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और ये 1975 में लागू हो गया था। नेक्स्ट है, भारत ने रामसर कन्वेंशन पे कब हस्ताक्षर किए थे? तो हमने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। अगला, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? तो 1974 में दुनिया को उसका पहला रामसर साइट मिल गया था और ये कौन सा था? ये ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन है ओजोन परत का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की सूची, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी या फिर आर्कटिक में आइस कैंप का संरक्षण। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की सूची, यानी लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। ठीक है, ये रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत के लोकतक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ओडिशा की चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उन सारे वेटलैंड्स की लिस्ट होती है जहां पर चेंजेस हो रहे हैं या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस देखा जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से उड़ीसा की जो चिल्का झील है उसको 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उनके हिसाब से ये था कि चिल्का झील में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन 2002 में क्योंकि सब कुछ सामान्य दिखा, इसकी वजह से इसको इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था। ये फैक्ट आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार राज्य का पहला रामसर स्थल है आपका कांवर झील। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कांवर झील या कबरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। ठीक है, इसे नवंबर 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है और ये बिहार में पहला रामसर स्थल इसी के साथ बन गया था। अगला, बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य स्थित हैं? नागी और नकटी बर्ड सैंक्चुरीज जो हैं ये बिहार राज्य में हैं और 2024 यानी लास्ट ईयर इनको जो है वो रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बील नामक रामसर वेटलैंड साइट है? तो दीपोर बील नाम की जो रामसर वेटलैंड साइट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? सी ऑप्शन, असम में। तो दीपोर बील एक रामसर वेटलैंड साइट है। ये स्थल असम के कामरूप जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के एक पूर्व जल मध्य में दीपोर बील एक स्थायी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो ये साइट कहाँ पर लोकेटेड है? असम राज्य में। अगला, यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो कौन सी 2 इंडिया की सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एज द वेटलैंड सिटीज़? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इंदौर और उदयपुर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पीछे थियरी में बताया था कि इन टोटल पूरी दुनिया में 31 ऐसी वेटलैंड सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। इनमें से इंडिया की तरफ से 2 हमारी पहली साइट्स कौन सी हैं? इंदौर और उदयपुर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 38 क्वेश्चंस जिनकी हेल्प से हमने पूरा जो रामसर स्थल का टॉपिक था उसको रिवाइज कर लिया दोबारा से। और आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा रामसर स्थल के मामले में। और अब आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया रामसर साइट्स के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप उसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टेस्ट की तरफ चलते हैं। हमेशा हम अपने वीडियोस में एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं लास्ट में 3 क्वेश्चंस का। इनका आंसर इसी वीडियो में छुपा होता है। ये बेसिकली आपको एनालाइज करने के लिए होता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दिसंबर 2025 में भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? और यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप फर्दर कोई इंप्रूवमेंट इसमें चाहते हैं तो आप अपना वो वाला व्यू भी कॉमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह के ज़बरदस्त एक और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।